हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड निशा सहोता। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है PS स्टेट का प्रीवियस ईयर SST पोर्शन, उसके मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 91st क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम, कि पहली स्टेट जिसने मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर है हमारे पास तमिलनाडु। इसका आंसर है तमिलनाडु। इसका आंसर है तमिलनाडु। और ये मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट की थी? ये 1955 में की गई थी शुरू। कब की गई थी? 1955 में शुरू की गई थी। ठीक है जी। और ये मदुरई के किसी स्कूल में शुरू की गई थी। तो फर्स्ट हमारी मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंसेज आर फील्ड ऑफ स्कॉलरशिप दैट स्टडी। सोशल साइंस ऐसी स्टडी है जिसमें हम किन किन फील्ड्स की स्टडी करते हैं वो हमने बताना है। तो इसका ऑप्शन है सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑल ऑफ अबव। हम सबकी ही स्टडी करते हैं, सोसाइटी की करते हैं, इकोनॉमिक की करते हैं, कल्चर की करते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज कॉल्ड सोलंकी डायनेस्टी। इनमें से कौन सी डायनेस्टी ऐसी है जिनको सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास? इसका आंसर आएगा चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी को हम सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। और इन्होंने कहाँ कहाँ पर रूल किया था? इन्होंने गुजरात, कहाँ कहाँ पर रूल किया था? गुजरात एंड राजस्थान। इन्होंने राजस्थान एंड गुजरात पर रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हु इज द नॉमिनल हेड इन द स्टेट। ये सभी को पता होता है, हमारे स्टेट का नॉमिनल हेड कौन होता है? वो होता है हमारा गवर्नर। गवर्नर जो है वो हमारे स्टेट का नॉमिनल हेड होता है। वैसे एक्चुअल पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एन अर्बन लोकल बॉडी प्रेजेंट इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहे हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो किन सिटीज में होती है, मतलब जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए जहाँ पे हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रखते हैं, होती है या उसको अपॉइंट करते हैं। तो इसका क्या आएगा? 10 लाख आएगा। जहाँ पर भी जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख के करीब होगी, 10 लाख या उससे अधिक होगी, वहाँ पर हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलती है देखने को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 क्वेश्चन, डाल्टन प्लान वाज डेवलप्ड बाय। अब ये पूछ रहे हैं कि डाल्टन प्लान जो है कौन से साइकोलॉजिस्ट के द्वारा चलाया गया था या इसको इन्वेंट किया गया था? तो ये है, ये किसके द्वारा किया गया था? ये पार्क हार्ट के द्वारा किया गया था। और ये क्या होता है डाल्टन प्लान? डाल्टन प्लान होता है जिसमें हम स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को अप्रोच करते हैं। किसको अप्रोच करते हैं? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, Which Indian mass movement is associated with the famous Dandi March of Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी का आप सभी जानते हैं जो डांडी मार्च था वो कौन सी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कब हुआ था? ये रिवोल्ट हमारा 1930 में। ठीक है जी। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थक्वेक वेव्स। जब अर्थक्वेक आता है उसके कुछ रीज़न होते हैं, जो हमारे अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। और उसमें वेव्स होती हैं, देखिए P वेव्स, L वेव्स, M वेव्स, S वेव्स।
तो तीनों जो हैं ये P वेव्स, L वेव्स एंड S वेव ये हमारी अर्थक्वेक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, और जो M वेव है वो हमारी इन्वॉल्व नहीं होती। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव नहीं है, जो M वेव है ना हमारी वो अर्थक्वेक वेव नहीं है। अदरवाइज P, L, S ये दोनों वेव्स जो हैं हमारी अर्थक्वेक एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पीडीएफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 99, विच स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्टेट सेपरेट करता है? इसका आंसर आएगा हमारे पास पाक स्टेट। जो पाक स्टेट है वो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो वेस्ट में फ्लो करती है? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ग्रेस मार्क्स मिली थी क्योंकि जो माही एंड नर्मदा दोनों ही इसके आंसर सही थे। कुछ स्टूडेंट्स ने माही आंसर दिया था और कुछ ने नर्मदा को भी टिक किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने माही रिवर को टिक किया था उनको भी मार्क्स मिले हैं, और जिन्होंने नर्मदा को टिक किया था उनको भी मार्क्स मिले हैं। तो ये ग्रेस मार्क्स मिले थे इस क्वेश्चन के, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही थी। ठीक है जी, तो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है? माही एंड नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द डेजर्ट द नोमैड ट्राइब बदुइन लिव। जो बदुइन ट्राइब्स के लोग हैं वो कौन से डेजर्ट में रहते हैं? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सहारा डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट में रहते हैं। एक और है तुआरेग। तुआरेग तुआरेग जो तुआरेग है ना आदिवासी जाति, वो भी रहती है सहारा में। तो दो रहती है, एक बदुइन एंड एक ये तुआरेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ये जो ऑप्शन दी हुई है इनमें से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारी मल्चिंग, टेरेस फॉर्मिंग, स्लैश एंड बर्न, रॉक डैम। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा, स्लैश एंड बर्न। जो स्लैश एंड बर्न है वो हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। बाकी जो है मल्चिंग, टेरेस फार्मिंग और रॉक डैम ये सारे जो है सॉइल कंजर्वेशन के मेथड है हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गलत हो गया थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर 123 है, 103। The numerous tiny bodies that move around the sun are called। हमारे जो सन है, सन के आसपास जो टाइनी बॉडी, छोटी छोटी बॉडी जो है हमें दिखाई देती है मूवमेंट करती हुई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। सबसे पुरानी माउंटेन रेंज इंडिया में पूछी गई है, तो ये है अरावली। थर्ड आंसर है इसका अरावली। अरावली रेंज जो है हमारी सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी मानी गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन। यानी कि समुद्र के पानी में कितने % जो है खारापन होता है? तो इसका आंसर आएगा 35 पार्ट पर 1000। क्या है इसका आंसर? 35 पार्ट पर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइपोलॉजी ऑफ वैल्यू एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय। जो टोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन थी वो किन्होंने डेवलप की थी? वो की थी सुपरखा। सुपरखा ने डेवलप की थी। ये कब की थी? 1973 में डेवलप की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक डेवलप्ड बाय मोरिनो 1953 टू डिस्क्रिमिनेट सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप इज। तो क्या थी ये? मोनेरो के द्वारा डेवलप की गई क्या चीज़ थी? ये थी सोशियोमेट्री।
सोशियोमेट्री थी। तो इसमें क्या होता था, जिसमें हमें बताया गया था कि सोसाइटी में ये शो होता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कितना है लोगों के बीच में, सामाजिक रिश्तों को लेके कितना डिस्क्रिमिनेट है वो लोग। तो ये स्टडी हम किस में करते हैं, ये हम करते हैं सोशियोमेट्री में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, अमर जीवन द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। कौन से इंडियन वुमेन्स के द्वारा ये लिखी गई है अमर जीवन, जो कि इनकी ये क्या थी, ये ऑटोबायोग्राफी थी। ये लिखी गई है रासुंदरी देवी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई है रासुंदरी देवी द्वारा। और ये कब लिखी थी इन्होंने, ये लिखी थी 1876 में लिखी गई थी, 1876 में लिखी गई थी। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे। ये हमारा PS टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2024 में हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं, और अभी इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तब तक थैंक यू।